गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, आपको यह जानकर बड़ी कुशलता होगी, बड़ी खुशी होगी कि इस घोर कलयुग के अंदर भगवान रामचंद्र अपनी पूरे परिवार सहित इस धरती पर उनका आगमन हो चुका है। संपूर्ण भागवत के बाद बहुत सुंदर अवसर जो प्राप्त हुआ, श्री रामचंद्र जी यानी कि रामायण का यहाँ पे अमृतपान करवा रहे हैं। मित्रों, तो संपूर्ण रामायण का यहाँ पे अमृतपान चल रहा है। मित्रों, तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मित्रों, प्रारंभ करते आज का धारावाहिक। पिछले धारावाहिक में हमने आपको बतलाया था कि चित्रकूट में भरत मिलाप। मित्रों, ये अमृतपान चल रहा है। तो पिछले अध्याय में हमने आपको बतलाया था, इस बात को सुनते ही निषाद अति दुखी हुआ, जी भर लाया, ले चला लिवाकर वहां जहां सोए थे श्री रघुकुल राया। यहाँ तक हमने पिछले अध्याय में कहा था। अब आज का धारावाहिक हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं मित्रों आज का धारावाहिक, चित्रकूट में भारत मिलाप। कहते हैं, कहावत आज तक बनी है कि भाई हो तो लक्ष्मण और भरत जैसा। लक्ष्मण से ज्यादा भरत का नाम उज्जवल है। मित्रों, तो शुरू करते हैं आज का धारावाहिक। सिंसुपहा वृक्ष के नीचे वहां भगवान ने जहां विश्राम किया, उस स्थान को आदर समेत श्री भरत ने झुककर प्रणाम किया। साथरी पूसा की बिछा वहां उनके चहु और पद क्षण की, फिर ग्रह लगाई आंखों में रेखा की राम के चरणन की। देखा दो चार स्वर्ण बिंदु जो उड़े थे सिया के गहनों से, वह कनक जान सिया पद समान, सिर धार लगाए नैनों से। बहुत सुंदर मित्रों श्लोक है यहाँ पर कि उस स्थान यानी कि शिशुप्रा वृक्ष के नीचे, शिशुप्रा वृक्ष यानी कि बड़गद के पेड़ की यहाँ पे हो रही है, क्योंकि जिसकी अब बहुत ज़्यादा छाया होती है। शिशु यानी कि बहुत जिसकी झाड़ियाँ घनी होती है, छाया होती है। तो शिशुपा वृक्ष के नीचे वहाँ भगवान ने जहाँ विश्राम किया था, जहाँ भगवान ने विश्राम किया था, कुछ पल के लिए वहाँ ठहरे थे। वो सारा वृत्तांत जो है केवट बतलाता जा रहा है। भगवान भक्त भरत को उस स्थान को आदर समेत श्री भरत ने झुककर प्रणाम किया। जहाँ उसके भाई ने विश्राम किया था, वहाँ पर उन्होंने नतमस्तक होकर उनको प्रणाम करा। साथरी कुसा की बिछा वहाँ, मतलब बिछोना जो था वो घास फूस का बिछाकर उनके चहु और प्रदक्षिण की, यानी कि उनके चारों ओर
कुशा का आसन बिछा के जिस पे भगवान राम सोते थे, ऐसा आसन बजा के उनके चारों ओर उसने पक्षण की, यानी कि पैदल उसकी परिक्रमा करी। फिर घुर लगाई आंखों में, फिर बहुत धुनी यानी कि राम की धुन लगाई उन्होंने आंखों में भगवान राम को बसाकर। तो फिर घूर लगाई आंखों में, रेखा की राम के चरण की, यानी कि उनकी चरण की रेखा बना के उनके अपनी जो आंखें थे उनके ऊपर एक टक लगा दी भरत ने। देखो 2-4 स्वर्ण बिंदु, जो मतलब देखा तो 2-4, तो फिर जब वो लगाया उन्होंने उनकी जो है आराधना की और उनके जो है राम की चरणों में अपना चित्त लगाया, अपने नैनों को वहाँ दृष्टिकोण कर दिया। उनकी जो छवि नजर आ रही थी वो उन्होंने उनको ही अपना इष्ट मान के उनके चरणों में अपना ध्यान लगाया। तो देखो 2-4 स्वर्ण बिंदु, यानी कि ऐसा लग रहा था जैसे बिंदु जो है, यानी कि बिंदु बहुत छोटे आकार होते हैं लेकिन वहाँ पर बड़े आकार की बात हो रही है। स्वर्ण बिंदु जो उड़े थे सिया के गहनों से, यानी कि जो बिंदु थे जो गिरे थे वहाँ पर, वो बिंदु छोटे छोटे बूंदे समझ लो, कान के अंदर जो सजे होते हैं घुंघरू छोटे छोटे, तो उड़े थे सिया के गहनों से, मतलब सिया के गहनों से वो नीचे गिर गए थे। तो वह कनक जान सिया पद समान, यानी कि उसको कनक के गेहूं के बराबर जो था वो जान सिया पद समान, मतलब वो उसी को उसने अपने सीने से लगा के ये मेरी माता सिया का पद यहाँ से गुजरा हुआ समान, सिर धार लगाए नैनों से, फिर अपने सिर माथे पे लगा के अपने नैनों से लगा के और उनको अपना नतमस्तक किया। जल भर आया आंखों में, यानी कि अंगों में उनके जल भर आया, हुआ हृदय में ख्याल। फिर वो सोच सोच के उनका जो अंग थे, यानी कि उनकी आंखें हैं, उनका पसीना आ गया पूरे शरीर में और जल पूरे शरीर में पसीने पसीने हो गए, हुआ हृदय में ख्याल। फिर हृदय में मन में उनका जो है दिल में ख्याल आया, राम सनही असका से बोले वचन संभाल, यानी कि राम सनही, राम का नाम लेते हुए असनही असका जो उनके मित्र थे भगवान राम के, जो केवट थे, वो संग उनके जा रहे थे। तो बोले वचन संभाल, और अपने मुख से बड़े संभल के उन्होंने कुछ वचन बोले। सीता माता के शोक में ये किनके भी शोभाहीन हुए, यानी कि सीता माता के शोक में वो किनके, यानी कि छोटी छोटी जो कण मिल रहे थे वो भी शोभाहीन हुए, यानी कि शोभा नहीं दे रहे थे, उनके बिगैर उनका मन अचित्त नहीं लग रहा था। जो रामचंद्र के बिछोड़े से नर नारी सकल मलिन हुए, यानी कि जैसे ही रामचंद्र बिछड़े से तो वहाँ के नर नारी सकल मलिन हुए, उनकी शक्लें और उनका चित्त मलिन हो गया, मैला हो गया, भगवान राम के बिना अशुद्ध हो गए, ऐसे विचार उत्पन्न हुए। अधिक कई कल्याण के जड़ जो रघुवर से अप्रतिकूल हुई, यानी कि धिक्कार है कई माता को, ऐसी माता को धिक्कार है। भरत कह रहे हैं तित कई अल्क्याण, यानी कि अकल्याण, यानी कि बिना अकल की जड़ जो है वो रघुवर से अप्रतिकूल हुई, और रघुवर से हमें बिछोड़ने वाली वही है, अकल की मारी ककई। मैं इस उपाधि का मूल हुआ, फूल में सूल बबूल हुआ, यानी कि मैं इस जो ये कारण बना है इसकी उपाधि का मूल कारण क्या है, मूल तो मैं ही हूं ना, मेरे कारण ही उनको वन में जाना पड़ा और फूल में असूल बबूल हुआ, यानी कि फूलों में असूल की तरह बबूल के कांटे चुभने लगे। रघु कुल में मुझे विधाता ने मैं कलंक के उपजाया है, यानी कि रघुकुल के अंदर अपने परिवार में
विधाता ने मुझे मैं कलंक, मैं तो अपने आप को भरत करे मैं कलंकी हूँ, मेरे को क्यों उपजाया, मेरा जन्म क्यों हुआ। ऐसे कलंक का जन्म नहीं होना चाहिए। और माता पिता कुमाता ने स्वामी रघुनाथ से विमुख कराया है, यानी कि और मेरे माता जो थे सीता माता की यहाँ बात हो रही है, सीता माता और कुमाता यानी कि जो मेरी माता है ने और उनके जो स्वामी हैं रघुनाथ से विमुख कराया है। माता से विमुख कराया, रघुनाथ से विमुख कराया, मेरे भाई रघुनाथ जो थे उनसे विमुख कराया। यह सुन समझाने लगे प्रेम सहित गुरुराज, मन मलिन किस कारण करते हो महाराज। तो गुरुराज जो थे आपको केवट वो कहने लगे कि यह सुन समझाने लगे। ऐसी प्रतिक्रिया सुनकर उनके मन को बड़ा पीड़ा उत्पन्न हुआ। तो प्रेम सहित गुरुराज बहुत प्रेम से उन्होंने जो है समझाने की कोशिश की। मन मलिन किस कारण है, यानी कि मन को क्यों इतना मैला करते हो, मन को क्यों अपने कोसते हो करते हो महाराज, ऐसा मत कीजिए। तुम राम को नित्य ही प्यारे हो और राम तुम्हें नित्य प्यारे हैं। जो करनी विधाता वाम की है, इसमें क्या दोष तुम्हारे हैं कि तुम राम को नित्य ही प्यारे हो। तुम तो हमेशा राम को प्यारे रहे हो, राम तुम्हें बहुत चाहते हैं, तुमसे बहुत स्नेह प्रेम करते हैं और राम तुम्हें नित्य प्यारे। और आपका जो चित्त है वो राम के प्रति है, राम को आप बहुत प्यार करते हैं। जो करनी विधाता वाम की है, यानी कि जो विधाता की करनी है उसको कोई नहीं टाल सकता। इसमें क्या दोष तुम्हारे हैं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये विधाता की मर्जी है। ये सब विधि ही की करना है, माता के ज्ञान का नाश किया, यानी कि ये सब विधि ही की करना, यानी कि सारा विधि विधान का है, ऐसा करना जो है उनका होना निश्चितता होनी होके रहती है। तो माता के ज्ञान का नाश किया और माता ने जो है ऐसे ज्ञान उत्पन्न हुआ उस विधि ने, यानी कि उस विधाता ने, उस विधि ने माता को ज्ञान से वंचित कर दिया, उनके ज्ञान का नाश करके अनज्ञानी बना दिया। सच कहता हूँ जिस दिवस यहाँ रजनी को सोए राम सिया, यानी कि जिस रात यहाँ पर राम सोए थे तब बार बार कौशल्याधीश तारीफ आपकी करते थे, यानी कि बार बार कौशल्याधीश यानी कि अपनी माता कौशल्याधीश जो वहाँ की रानी थी, राजा दशरथ के पास वही सर्वश्रेष्ठ रानी थी, तो तब बार बार कौशल्याधीश तारीफ आपकी करते थे। जो सोते सोते भी जब मैं उनके कुछ समय तक मैं उनके यहाँ था, उनका जो है झोपड़ा बना रहा था, सब बना रहा था, उनकी सेवा का मेरे को प्राप्त हुआ, तो उनकी वाणी में सुनता था। तो वो बार बार कौशल्याधीश यानी कि कौशल्या माँ की बात करते थे और तारीफ आपकी करते थे और बार बार कहते थे मेरा भरत, छोटा भाई मेरा भरत बहुत चाहता हूँ, मेरी बहुत मुझे याद आ रही है। वो प्रेम में गदगद होते थे, मेरे पुण्य पुण्य हग भरते थे, यानी कि बार बार वो आपको कह कह के अपना पुण्य पुण्य जगह जगह पे अपने मन को सुखी से भर लेते थे, अपना समय व्यतीत करते थे। मित्रों, चित्रकूट के से भरत मिलाप का यहाँ पे वो चल रहा है। अब पहले चित्रकूट में भरत मिलाप, अब चित्रकूट से भरत मिलाप। तो बस यही समझकर कृपानाथ धीरज हृदय में धरिएगा। अब रजनी बहुत व्यतीत हुई, चल कर विश्राम को करिएगा, यानी कि अब बस यही समझकर कृपानाथ यानी कि आप भरत को कह रहे हैं कि आपने आप कृपा कीजिए नाथ, धीरज हृदय में धरिएगा, हृदय में धीरज रख लीजिए, शांत हो जाइए। अब रजनी बहुत व्यतीत हुई है, अब रात जो है बहुत बीत चुकी है, चलकर विश्राम को करिएगा।
संग चले गुहराज के था जिस जगह भी निवास, यानी कि संग चले गुहराज के था जिस जगह निवास, यानी कि जिस जगह वो निवास करते थे भगवान राम और सीता और लक्ष्मण, और वहां पर गुहराज के संग वो चल दिए। आए अपूर्व जन भी सकल उसी सातरी पास, यानी कि जो पूर्व जन थे वो भी साथ साथ उनके पीछे पीछे आ रहे थे उसी शास्त्री पास, जहाँ वो थे, जहाँ पे उनके झोपड़ा बना रखा था वहां वो पहुंचे। सबने अपद छीना उस थल की मही पर सिर धर प्रणाम किया, यानी कि जहाँ जहाँ वो रुकते गए थे उस जगह पे कि यहाँ उन्होंने विश्राम किया था, यहाँ पे वो एक रात सोए थे। इस प्रकार से जो है वो बार बार मतलब गुहराज बतला रहे थे, तो वो उसी स्थान को वो प्रणाम करते हुए आगे ने पद छीना, यानी कि उनका जो है पद छीना कर रहे थे, यानी कि उसकी परिक्रमा कर रहे थे, और उस थल की यानी कि उसी स्थान की परिक्रमा करके माही पर सिर धर प्रणाम किया, वहीं पर सिर को नवा के प्रणाम किया। आगे कर गुहा निषादों को दल सहित आप प्रस्थान किया, फिर उनको सहित अपने जो पार्षद थे उसके निषादों के जो मंत्री थे उनके काम करने वाले थे उनको साथ में लेके दल सहित वहां से प्रस्थान किया। होते ही प्रातः काल सबने आगे चलने की ठहराई, गुहराज की आज्ञा से नौका सुरसरी किनारे पर आई, यानी कि प्रातः काल होते ही सबने आगे चलने की ठहराई कि भाई अब आगे चल देना चाहिए। गुहराज की आज्ञा से नौका, जिस नाव में बैठ के जाना था उस नौका को सुरसरी किनारे, यानी कि सुरसरी नदी थी जो सरस्वती नदी भी बोल सकते हैं आप, उसके किनारे पर आई। 4 घड़ी में सभी जा उतरे सुरसरी पार, यानी कि सरस्वती नदी के पार जा गए, और सुरसरी नदी भी उसको कह सकते हैं मित्रों, सूर्य नदी भी कह सकते हैं, और सरयू नदी भी उसको कह सकते हैं, बहुत बड़ी थी मित्रों। 4 घड़ी में सभी जा उतरे सुरसरी पार, भरतलाल ने उतर कर सबको लिया संभाल, और वहां उतर के सारे जो उनके साथ में थे उनको सबको संभाल लिया, एकत्र कर लिया। कर प्रातः कर्म गाही मात चरण, यानी कि करके प्रातः कर्म जो सुबह का कर्म होता है गाही माता के चरण स्पर्श किए, गुरु अवंदना की, राम का ध्यान किया, पूजा रचना करके आगे कर गुहा निषादों को दल सहित आप प्रस्थान किया, और गुहा निषादों जो थे उनका जो दल था उनको आगे कर लिया कि आप आगे चलिए, आप हमें मार्गदर्शन दीजिए और हम आपके पीछे पीछे प्रस्थान करेंगे, और उनके पीछे पीछे वो चल दिए। करके प्रणाम गंगा जी को श्री भरत चले प्यादे वन में, यानी कि करके प्रणाम गंगा जी को प्रणाम किया, गंगा पार की उन्होंने, और श्री भरत जो थे वो चले प्यादे वन में, यानी कि छोटे प्यादे थे, छोटे भाई थे, छोटे वो थे राजा थे, और वो वन में चल दिए। जलती धरती है कठिन राह कांटे चुभते हैं प्यान में, यानी कि धरती जो है वो बहुत गर्म है, पैर जल रहे हैं, बहुत कठिन राह है, रास्ता कांटे चुभते हैं, पाँव में कांटे चुभते, क्योंकि उन्होंने नंगे पाँव ये प्यान किया था, और प्यान में यानी कि उनके चरणों में नीचे प्यान में कांटे चुभ रहे थे। अब पड़ गए हैं छाले पैरों में सो वह किस तरह झलकते हैं, यानी कि पैर में चलते थे उनके छाले पड़ गए, और कमलों की कलियों में जैसे मोती ओस के चमकते हैं, यानी कि जैसे पत्तों के ऊपर ओस गिरती और मोती की तरह चमकते, इस प्रकार से उनके पांव के छाले नंगे पांव चल चल के चमक रहे थे। दुखी हुए पुरुजन सकल इनकी दशा निहार, यानी कि जो पूर्व जन थे जिनको सुख शांति से रथ पे सवारी करके वो लाए थे, वो उन्होंने जब ऐसा भरत का हाल देखा तो वो बहुत
व्याकुल हुए, इनकी दशा निहारने लगे और देखने लगे। सेवक बोले तुरंग पर हो जाइए असवार, यानी कि सेवक बोले तुरंग पर हो जाइए असवार, यानी कि जो घोड़ा है घोड़े पे आप सवार हो जाइए, और रथ है उसमें तुरंग है और उसके ऊपर सवार हो जाइए ताकि आपके पैरों को आराम मिल जाए। सेवक ऐसे बोलने लगे। तब कहा भरत जी ने, हाथी घोड़े नाही मुझे सुहाते हैं, हाथी घोड़े अब मुझे नहीं सुहार हैं, मैं उनके ऊपर नहीं जाऊंगा ना बैठूंगा। श्री राम प्यादे गए इसलिए मुझे ना बहान भाते हैं, यानी कि श्री राम प्यादे गए तो श्री राम जो थे वो इतने प्यादे थे, इतने प्यारे थे, गए इसीलिए, मेरे कारण ही वो गए, इसलिए मुझे ना वाहन भाते हैं। अब मुझे वाहन जो है, जो चलने के जो साधन हैं, बैलगाड़ी है और रथ है और पालकी है, ये सब अब मुझे अच्छे नहीं लगते, क्योंकि मेरे बड़े भाई नंगे पांव और कितने कष्ट में, और मैं पालकी में या अपने सुख शांति से मिलने जाऊं, ऐसा मुझे शोभा नहीं देता। भरत के बहुत सुंदर विचार। मुझको तो यही मुनासिब है, मस्तक के अव्वल से जाऊं मैं, यानी कि मेरे लिए तो यही ठीक है कि मैं अपने दिमाग से बल से जाऊं पैदल। जो कठिन धर्म है सेवक का, कैसे नाही उसे निभाऊं मैं। जो मेरा धर्म है और वो कठिन धर्म है, मैं कैसे ना निभाऊं। सुन करके इनके वचनों को सेवक गलानी में गलने लगे। जा पहुंचे प्रयाग में, अब सब श्री राम राम सिया कहने लगे। यानी कि प्रयाग में, यानी कि प्रयाग में वो चित्रकूट जो है, चित्रकूट में, यानी कि चित्रकूट में वो पहुंच चुके। वो प्रयाग नदी है मित्रों, वहां पे आज भी है, तो प्रयाग नदी में ही स्नान करते हैं। तो प्रयाग चित्रकूट में है, वहां पर वो पहुंच गए, भगवान राम के निकटम पहुंच चुके हैं। तो मित्रों जा पहुंचे प्रयाग में, अब सब श्री राम राम सिया कहने लगे। मतलब जय सिया राम के नारे वहां सभी उनके अनुयायी लगाने लगे। चित्रकूट में अब भरत मिलाप। तो मित्रों चित्रकूट में अब भरत मिलाप होने वाला है। कर अपर्णाम श्री त्रिवेणी को सबने मिलकर स्नान किया। मित्रों वहां भी त्रिवेणी है, मतलब त्रिवेणी जो है, इसकी पहले भी व्याख्या हुई। त्रिवेणी जो है संगम नदी को ही त्रिवेणी कहते हैं। उससे 4-5 घंटे 8 घंटे का रास्ता है आगे, चित्रकूट में है, वहां वो नदी जाती है। तो कर प्रणाम श्री त्रिवेणी को सबने मिलकर स्नान किया। विप्रो को दान महान दिया, सब प्रकार से असम्मान किया। यानी कि वहां पर जितने विप्रो थे, जितने पंडित थे, उनको बहुत बड़ा बड़ा दान दिया, उनके मन पसंद किए, सब प्रकार से सम्मान उनका किया। और आज भी वहां मेला लगता है मित्रों त्रिवेणी में, आपको पता है। संगम में स्नान करने की, त्रिवेणी संगम को कहते हैं। 3 नदियां वहां एक साथ मिलती है मित्रों। मेरा भी सौभाग्य था, मैंने तो बल्कि उस त्रिवेणी के अंदर जो जहाँ पे वो तीनों का मेल है नदियों का, तो वहाँ पर मेरे से गलती हुई थी मित्रों। मैं नाव में गया था, तो नाव वाले ने वहाँ छोड़ा कि बस ये स्नान की जगह है और आप इस किनारे पे जाके स्नान कीजिए। मेरे से गलती क्या हुई मित्रों, मैंने वहाँ पे छलांग लगा दी। वहाँ पर था भंवर, और भंवर था, वो तीनों नदियों का वहाँ पे मेल था। वहाँ पे डुबकी नहीं लगाई जाती है, डूब जाता है बंदा। बड़ी मुश्किल से मैंने हरि की सुमरन किया। मैंने कहा महाराज मुझे पता नहीं था, अब मुझे निकालो इस दलदल से। तब मैं वहां से अपने आप को पकड़ के एक नाव को पकड़ा मैंने, और पकड़ के जोर से खींचा तो नाव आधी लटक गई थी, लेकिन उसके तत्पश्चात मैं ऊपर चढ़ गया। लेकिन मैंने शोर नहीं बचाया। मेरे मित्रगण थे, उन्होंने कहा स्नान करना चाहिए, तो जानते तैराकी हैं, लेकिन मित्रों वहाँ मैं फंस चुका था। तो आप कभी भी जाएं तो जो है उस त्रिवेणी की धारा के पास किनारे पे नहाएं। उस धारा के बीच में अगर नहाना है तो आप मग्गा लीजिए और नाव पे बैठ के स्नान कर लीजिए।
तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। प्रेम में कुछ क्षण मगन हो रहे जोड़ कर हाथ, यानी कि अब प्रेम में कुछ क्षण मगन हो गए, सारे कीर्तन में मगन हो गए। ओम राम राम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। यानी कि राम नाम की वहां पे लूट मच गई। जय सिया राम, जय सिया राम, इस तरह के नारे लगाने लगे वहां, और प्रसन्नता से उनका चित्त जो है वो फूलों की तरह खिल गया। और तो प्रेम में कुछ क्षण मगन हो रहे जोड़कर हाथ जोड़कर विनती करने लगे। उमड़ा जलवाणी हुई इन लहरों के साथ, यानी कि उमड़ा जलवाणी, यानी कि जल में आपको कैसा पता चलेगा कि जल जो है वो भी प्रसन्नता कर रहा है, वो वाणी में बोल रहा है, मतलब वो अपनी आवाज से बहुत ऊपर ऊपर उछलने लग गया, सर सर की आवाज आने लग गई है। यानी कि उमड़ा जलवाणी हुई, यानी कि जल से वाणी जिस तरह आवाज आती है, झरना नीचे गिरता है जैसे उसकी आवाज, इसी प्रकार से वहां पे नदी की आवाज आने लगी इन लहरों के साथ। मित्रों आगे ना बात की, उमड़ा जलवाणी हुई इन लहरों के साथ। लहर उनकी जो है वाणी कह रही थी, उनके लहरों में से भी राम का जो है नाम निकल रहा था कि सियापति रामचंद्र की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम, जय श्री राम। ऐसी जो है वाणी जल में से भी निकल रही थी, साफ सुनी जा सकती थी। मित्रों, हे तात राम के चरणों में जो प्रेम अगाध तुम्हारा है, कहने लगे कि तात यानी कि भरत को कहने लगे कि तात राम के चरणों में, अब भगवान राम जो है तुम्हारे भ्राता, उनके चरणों में जो प्रेम, अब प्रेम आगाध तुम्हारा, तो उसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसा प्रेम आपका उनके प्रति है। अब तजो सोच तुम समान नाई, यानी कि अब तजो, अब बिल्कुल तरोताजा हो गए आप, अभी अभी आप, अब तजो सोच तुम समान नहीं, मतलब अब आपको सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप में और राम में कोई अंतर नहीं है। तो रघुपति का कोई प्यारा है, तो अब पता चल गया कि रघुपति भगवान राम का एक जो उनका प्यारा है, उनका जो उनके जो प्राण का जो है बसने वाला है, वो है भरत छोटा भाई। यह सुनकर भरत हुए अपुलकगात, नैना भर आए हर्षाए, यानी कि ऐसे ऐसे वचन जब वहां के उपस्थित गण बोल रहे थे भरत को, तो अपुलकाकत यानी कि पुलक गात, यानी कि बहुत सिसक सिसक के आंसू बहाने लग गए, नैना भर आए अरसाए, यानी कि ऐसे वचन सुन के खुशी के मारे समझ लो अंतर कड़ में ऐसा प्रेम उत्पन्न हो गया। उस प्रेम के कारण उनके पुलक गात, यानी कि उनके नैन अब भर आए, अपलक गात, यानी कि जैसे कहते सिसक सिसक के वो रोने लगे और नैना उनके भर आए। और धन्य धन्य कही धन्य भरत, पर फूल सुरों ने वर्षाए, यानी कि और अब धन्य धन्य कही धन्य भरत, मतलब सारे देवतागण वहां उपस्थित हुए ऊपर आकाश में, और धन्य धन्य अब भरत को कहने लगे कि आप धन्य हैं भरत, पर फूल सुरों ने बरसाए, यानी कि सुर जो थे, असुर जो थे, उन्होंने भी ऐसा प्रेम देख के असुरों ने भी उनके ऊपर फूलों की वर्षा की। तब प्रयाग वासी ब्रह्मचारी और बाण ग्रस्ती भी, यानी कि तब प्रयाग में वासी ब्रह्मचारी जो वहां पर ब्रह्मचारी वास करते थे, और अब बाण ग्रस्ती में मतलब जो बाल ब्रह्मचारी थे और जो ग्रस्त में थे, प्रस्थ ग्रस्ती थे भी, अब बोले यू सील स्नेह सत्य श्री अब भरत ने असच्ची अब भक्ति की। वो सभी कहने लगे कि अब सील स्नेह सत्य, ये बिल्कुल ठंडे दिमाग से हम सोच के बता रहे कि बहुत ही स्नेह, यानी कि बहुत ही प्रेम जो है वो श्री भरत ने सच्ची भक्ति किया। यही एक भगवान राम के प्रति सच्ची भक्ति से वो कहते हैं हम कायल हो गए भरत आपकी भक्ति से। इस तरह सुनते हुए राम कथा इतिहास
पहुंच गए श्री भरत मुनि भरद्वाज के पास। यानी कि इस तरह सुनते हुए राम कथा इतिहास, राम की कथा सुनते सुनते राम यहाँ रुके थे, राम ने यहाँ ये किया वो किया, ऐसे उनके वर्णन सुन रहे थे, उनकी कथा सुन रहे थे, जो इतिहास में थे उनका इतिहास दोहरा रहे थे। पहुंच गए श्री भरत मुनि, और फिर भरत मुनि जो थे वो भरद्वाज के पास पर, यानी कि वहां पर वहां जिस आश्रम में वो कुछ समय के लिए रुके थे, यानी कि भरद्वाज का आश्रम था मित्रों। भरद्वाज जो है वो महामुनि थे, और जैसे उनका गोत्र आज भी चलता है, जैसे कि मित्रों मैं राजपूत सूर्यवंशी हूँ और मेरा गोत्र जो है भरद्वाज है, तो हम भगवान राम से जुड़े हुए प्राणी हैं मित्रों। और तो भरद्वाज के दर्शन भगवान वहाँ रुके थे, भगवान ने उनके दर्शन किए, भगवान के साथ भरद्वाज भी गए थे वहाँ पे जहाँ पे उनका चित्रकूट में रुकने का ठिकाना था। तो मित्रों आप उस जो है भरद्वाज की कुटिया में वो पहुंच गए श्री भरत मुनि भरद्वाज के पास। आदर समेत मिलकर सुने ने बैठाया इनको आसन पर, यानी कि बहुत आदर करके गुरु जी थे भरद्वाज जी समेत मिलकर मुनि ने मतलब भरद्वाज मुनि ने बैठाया उनको आसन पर, और उनके लिए स्पेशल आसन दिया कि तुम एक बहुत बड़े मुनि हो गए हो, तुम्हें आसन की आवश्यकता है। आसन पे उनको विराजमान किया, मान सम्मान किया। सिर झुकाए बैठे भरत लाल, यानी कि अपना सिर झुकाकर शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। बैठे भरत लाल था सोच बहुत इनके मन पर, और अपने मन पर बार बार नैन भर के सोच रहे थे। कुछ पूछ ना बैठे मुनिराज, के मुनिराज जो है कुछ मुझसे पूछ ना बैठे कि पुत्र ये ऐसा आपको राजगद्दी चाहिए थी तो आपने ऐसा क्यों, क्योंकि वो अपने ऊपर ही सारा माँ का बोझा, माँ की गलती का एहसास अपने ऊपर कर रहे थे। कारण वही बने थे, भरत अपने आप को कारण बनने थे, लेकिन कारण विधाता थे, इस बात का उनको इल्म ना था मित्रों। तो कुछ पूछ ना बैठे मुनिराज इस कारण ही है सब कुछ आए, यानी कि इसलिए हिचक रहे थे कि कुछ प्रश्न ना कर बैठे हो। तब इनके मन की जान मुनि ने मधुर वचन कह समझाए। तो भगवान जो थे मुनि राज जो भरद्वाज मुनि थे उनके आश्रम में सब लोग आराम कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे। तो वो उनके मन की ज्ञाता समझ गए भरत की कि मन में क्या संकोच कर रहे हैं, तो वो उनके कहने से पहले वो बोल पड़े। तब इनके मन की जान मुनि ने अमधुर वचन कह समझाए, और बड़े सुंदर वचन कहकर उनको भरत को समझाने की चेष्टा की। हे तात सुनो मैंने आकाज, यानी कि कह रहे कि तात, भरत को कह रहे कि हे तात सुनो मैंने आकाज होने की सब सुधि पाई है। जैसे जैसे जो जो कारण बना वो मैं सब कुछ जानता हूँ, उसका क्यों कारण है, क्या कारण है, और वो सुधि पाई क्यों, उसके कारण माता ने क्यों किया, माता की सुधि किस प्रकार से बिखरी, वो कहते सब मैं उस बारे में जानता हूँ, तुम उसमें दोषी नहीं हो। वह विधि की कर्तव्यता जो है ना ही किसी के बस में आई है, यानी कि विधि का विधान जो है, कर्तव्यता जो है, भगवान ने उसको अपने तरीके से करना था और उन्हीं की ये लेखन थी, तो ना ही किसी के बस में आई। यानी कि होनहार विद्वान के हो चीकने पात, मतलब होने के पथ जो है मित्रों, रास्ता है इतना चिकना होता है कि कोई भी चीज उसको रुकती नहीं है, ना रोक सकती है। सब के सब मृत्यु की आहोश में चले जाते हैं, जो होनी है होके ही रहती है। तुम ग्लानि मत मानो, क्योंकि तुमने जिसका विश्वास किया उस ककई का कुछ दोष नहीं। यहाँ पे बहुत सुंदर वचन जो है गुरु महाराज जो है वो भरद्वाज मुनि कह रहे हैं, हमारे गुरु वो इस बात की तुलना कर रहे हैं कि इसमें इस भाग्य का ही कसूर होता है और जो होना है वो होके रहता है, तो उस ककई का कुछ दोष नहीं, जिसका दोष तुम बार बार कहते हो भरत कि ककई ने ऐसा षड्यंत्र रचाया, तो पुत्र उनका कोई दोष नहीं है। शारदा ने मति को फेर दिया, मतलब शारदा जो थी
शारदा ने मति को फेर दिया था। जो शारदा को बुलाया था जो है इंद्र के दरबार में, देवताओं ने उनकी मति फेरने के लिए, अगर उनको राजगद्दी प्राप्त हो जाएगी तो वो जिस कार्य के लिए वो जन्मे हैं भगवान रामचंद्र, वो उस कार्य में रह जाएंगे, वो कार्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए शारदा को उन्होंने याद किया, माता शारदा उत्पन्न हुई, जो भगवान की माया है वो उत्पन्न होगी, आगमन हुआ और उनका आग्रह किया, तब उनकी मति फेर दिया। उनकी मति पे उनकी जो मंत्रा थी दासी, पहले उनकी मति खराब करी, उनकी मति के पश्चात तो फिर तुम्हारी ककई जो थी उनके दिमाग में भी वो बैठ गई मस्तिष्क में और मति उनकी खराब कर दी। जो राज भरत जी तुम करते तो भी प्रभु प्रसन्न पाते, यानी कि अगर आप राजपाट कर भी लेते, अंतरकरण की बात जो है आपने भरद्वाज मुनि अब बतला रहे हैं कि भरत जी, जो राज भरत जी तुम करते, अगर तुम राजपाट करते तो भी प्रभु प्रसन्नता पाते, यानी कि प्रभु बहुत प्रसन्न होते कि मेरे छोटे भाई को राजगद्दी प्राप्त हुई, चलो अब मेरी मदद कर रहे हैं। क्योंकि वो जानते थे कि भरत के मन के अंदर ऐसा कोई भी विचारधारा नहीं है कि वो ये कहें कि अब जो है मेरे को राजगद्दी चाहिए, वो कभी नहीं, उनके मन में ऐसा कभी विचार उत्पन्न ही नहीं हुआ। वो कभी भी आपके प्रति ऐसा विचारधारा नहीं करते। वो कहते हैं मेरे भरत भाई को अगर गद्दी मिल जाती यानी कि, तो वो बहुत प्रसन्न होते कि चलो मेरा बायां हाथ दायां हाथ जो है मेरे भार को संभाल रहा है, तो उससे वो प्रसन्न हो जाते। वो इसलिए तुमसे बहुत स्नेह प्रेम करते हैं, तो उन पे शंका मत कीजिए। ये भी विचार अति श्रेष्ठ किया जो अब हाई मिलन को जाते, यानी कि ये भी बहुत सुंदर उपाय है आपका, बहुत सुंदर विचार किया आपने, श्रेष्ठ किया। सबसे आगे जो अब ही मिलने को आ जाते, अभी आप मिलने के लिए जा रहे हैं, बहुत सुंदर। प्रभु को तुम असम प्राण प्रिय अन्य नहीं है तात, यानी कि प्रभु राम को तात सबसे प्रिय भरत तुम हो, और अन्य जो हैं यानी कि प्रभु को तुम सम प्राण प्रिय, सबसे ज्यादा प्राण प्रिय आप ही हैं भरत, अन्य नहीं है तात। अन्य कोई भी किसी से वो इतना स्नेह प्रेम नहीं करते, ना माता से, ना पिता से, ना तीनों भाइयों से। आपको अपना प्रिय प्राण मानते हैं, आपसे बहुत प्रेम करते हैं। राम लखन सिया की गई याद में सारी रात, यानी कि भगवान राम को याद किया, लक्ष्मण को भैया को याद किया, सिया माता को याद किया गया, पूरी रात याद करते रहे। और याद करके हे तात भरत तुमने जो ये यश रूपी चंद्र बनाया है, यानी कि तुमने जो पावर यानी कि यश पूरी दुनिया में जो फैलाया है, जो प्रकाश रूपी चंद्रमा जिस तरीके से पूरी पृथ्वी को प्रकाश देता है, प्रकाश फैलाता है, उसी तरह आपका यश भी पूरे संसार में प्रकाश रूपी बन गया है। श्री रामचंद्र जी का इससे अमृग रूपी प्रेम सजाया है। श्री रामचंद्र जी का इससे यानी कि जो आपने किया है, ये तो एक मृग रूपी प्रेम सजा। भगवान राम जैसे एक मृग से प्रेम करते, और मृग बहुत प्रेमी होता है, बहुत घास फूस खा के गुजारा करता है, और बहुत आपस में प्रेम होता है उनमें मृग रूपी, यानी कि मृग जो हिरण होते हैं वो आपस में बहुत प्रेम होता है उनको, एक दूसरे के प्रति वो नहीं रह पाते हैं, जोड़ा बिछड़ जाए तो दूसरा भी प्राण दे देता है मित्रों। इसलिए मृग रूपी प्रेम सजाया, यानी कि जैसे एक मृग जैसे हिरण जो आपस में प्रेम करते, ऐसा प्रेम भरत आपने रामचंद्र जी से किया। हम किसी के शत्रु मित्र नहीं है, बनवासी बन भाया है, यानी कि हम जो है किसी शत्रु मित्र, तो कहा भरत ने कि हम किसी के शत्रु नहीं हैं, ना तो हम किसी के शत्रु है ना किसी के मित्र हैं, बनवासी बन भाया। हमें तो बनवासी वन जो है ये अपने मन को भा गया है।
सब साधन का फल एक राम जी के दर्शन से पाया है। यानी कि मुनिवर कहने लगे उनके लिए कि भगवान राम के तो ऐसे अविचार हैं कि उन्होंने कहा कि मुझे जो है ना तो किसी से बैर है ना किसी से मित्रता है, मैं तो केवल वनवासी बन भाया, मेरे को वन में रहना, वनवासी बन के रहना मन को बहुत भाया। तो इसी प्रकार से मुनि राज जो थे भरद्वाज मुनि वो कहने लगे सब साधन का फल एक, यानी कि जितने भी साधन होते हैं चाहे वो राजगद्दी हो चाहे फल सबका एक जैसा होता है। जैसे कि आप तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन कर लीजिए, खा लीजिए, वाह वाह बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन जब वो नाड़ी से नीचे जाता है यानी कि जो आपके गले की नाड़ी है भोजन वाली उसके अंदर से जब नीचे चले जाता है तो उसका स्वाद जीवा में रहकर समाप्त हो जाता है। तो इसी प्रकार से सब साधन का फल एक, सब साधन का एक ही फल है, उधर में जाके सब समाप्त हो जाता है। राम जी के दर्शन से पाया, राम जी के दर्शन से हमने यह सब कुछ सीखा। इतने बड़े जो मुनिवर थे उन्होंने भगवान राम के बारे में बतलाया। इतना कहकर मगन हुए तन पुलकित नैना भर आए, हे धन्य धन्य श्री भरत तुम्हें संसार ये यश लूटन धाए। यानी कि बहुत सुंदर। इतना कहकर मगन हुए मुनिराज कहने लगे तन पुलकित नैना भरा, और ये आपके प्रेम देख के भाई के प्रति प्रेम देख के राजगद्दी सब कुछ तुमने ठुकरा के नंगे पांव में छाले पड़ गए, ऐसा प्रेम देख के सब कुछ त्याग करके तुम वनों में अपने भाई से मिलने आए हो, भटकने आए हो, राजगद्दी देने आए हो। इतना गहरा प्रेम मैंने अभी तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अगर इतना प्रेम अब कोई भी प्राणी भगवान राम के प्रति या कृष्ण के प्रति करे तो मित्रों भगवान राम आपको अवश्य ही मिलेंगे, अवश्य ही मिलेंगे, अवश्य ही मिलेंगे। तो वो भरत को धन्य धन्य कहने लगे, है धन्य धन्य श्री भरत तुम्हें संसार ये यश लूटन धाए। यानी कि तुमसे जो है तुमने पूरे संसार का यश लूट लिया, पूरे संसार में तुम्हारे जैसा भाई कोई भी नहीं होगा। तो मित्रों बहुत सुंदर चित्रकूट में भारत मिलाप का चल रहा है। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मित्रों श्री हनुमान जी की जय, क्योंकि आगे उनका भी मिलन होगा। तो मित्रों एक बार प्रेम से बोलो, एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम एकम एकम